ज्यादा हो रही है ऐसा के लोगों से, तब जाकर बात होगी इंशाअल्लाह। हम हर हक और सच के साथ खड़े। जिंदगी 4 दिन की है, सब की खत्म हो जानी है और इस जवानी का हिसाब होगा हर मुसलमान से। हिसाब होगा कि तुम रोटी की हालत में भी थे, तब भी तुमने गरीब के दर्द को महसूस नहीं किया। अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ तो मुझसे कोई बंदा बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये जितने भी इस्लामी कोर्स थी हमने अप्लाई किया, हमने टेस्ट दिए हुए। हर बंदा ग्रेजुएट है। ये फकीरुल हसन फारूकी माशाल्लाह एडवोकेट है। तो ये आज अवाम के साथ खड़ा है। मैं हर कदम पे इसके साथ खड़ा हूँ, चाहे ये अकेला भी होगा। नाम आपने कोई और दे देना है मुझे। आप सबसे अपील करता हूँ, जो बंदा किसी के लिए तड़पता है उसके साथ चलो। आपका हकीकी तर्जमान वही है जो गरीब के दर्द को महसूस करता है। हर ये मैं आपको बात, जिसकी 20-30 हज़ार आमदन है वो महीने की 3 हज़ार की आटे की बोरी ले सकता है, मुझे बताएं ले सकता है। और मैं गारंटी के साथ और मैं अपने एक तजर्बे के साथ मैंने तजर्बा किया है कि यहाँ पर मखसूस लोगों को आटा दिया जाता है, गरीब के कोटे से दिया जाता है, लेकिन गरीब को मेनू में खोल दिया जाता है। मैं जब तक जिंदा हूँ जिनके का कोई पता नहीं, लेकिन मैं इस रियासत में रहते हुए अपने बच्चे को ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम किसी गरीब के घर में पैदा हुए हो। मैं उसको ये महसूस करवाऊंगा कि तुम इस रियासत में पैदा हुए हो और जो रियासत की जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे बेटे की बुनियादी जरूरियात पूरी करना। अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। मैं तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ, आप में से अगर कोई एक भी ये चाहता है कि आज जिस तरह आप लाइनों में खड़े होते हैं, आपके बच्चे लाइनों में खड़े हों, कोई चाहता है प्लीज हक के लिए खड़े हो जाओ। गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझो। मुसलमान का जिस्म, मुसलमान की ऐसी मिसाल है, ये जिस्म के मानंद है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को दर्द हो तो पूरा हिस्सा दर्द महसूस करता है। मैं ना आता यहाँ पर, मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर जब लाइनों में खड़े गरीबों को देखता हूँ, जब छोटी छोटी बच्चियाँ देखता हूँ लाइनों में खड़े हुए, तब मुझे वाक़या करबला याद आ जाता है। यकीन करें, वाक़या करबला मुझे याद आ जाता है। मैं उस हाल से हूँ जहाँ पर भी बीवियों को यहाँ इसी तरह लाइनों में खड़ा किया जाता था, उनको महसूस कराया जाता था कि आपके वालिदैन हक के लिए खड़े और हम फिरौन हैं। आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के निज़ाम चल रहे हैं तो एक जो मजदूर है 8 घंटे ड्यूटी देता है किसी के आगे, जिसको शाम को 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, वो शाम को जाता है ठीक है, एक पानी ले सकता। उसके दर्द को महसूस करो। अल्लाह ताला उसको नवाजता है जो किसी के दर्द को महसूस करता है। यहाँ पर ये सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मत समझे कि यहाँ पर जो लाइनों में खड़े सिर्फ दिहाड़ीदार तबका खड़ा है। यहाँ पर ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, लेकिन वो फिर भी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। मैं उन तमाम बच्चों को सलाम पेश करता हूँ, खास करके ये हमारे ये कश्मीरी भाई ये खड़े हक के लिए। कुछ वक्त था हम हक को हक नहीं मानते थे, आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं हमें पता चला कि जो लोग चौक में सालों से बैठे हुए वो हक पर बैठे हुए। अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ, कानूनी वाले से भी गलत कह रहा हूँ, तो मुझे कोई बंदा बता सकता है। अगर आईनी वाले से भी मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं सब आर्टिकल निकाल के दिखा सकता हूँ कि एक जब बच्चा किसी भी रियासत में पैदा होता है वो बुनियादी हकूक साथ लेकर पैदा होता है। हक के तालीम, हक के जायदाद, हक के इज्जत आबरू, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उन सबको पूरा करना। ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है। वो जो इक़्तिदार आला जो होता है, इक़्तिदार में जो लोग होते हैं, इक़्तिदार बदलते रहते हैं लेकिन रियासत कभी नहीं बदलती। रियासत में जो बंदा जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी बनती है बुनियादी हकूक देना। आप मुझे अपने ईमान से एक बताएं कि यहाँ पर जो हमारा हक है वो हमें मिल रहा है? बताएं जरा सब लोग। खुदा का वास्ता है अपने बच्चों के चैन में ये ना डालें कि तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो। जिस तरह ये सरमायादार तबका गंदी नाली का कीड़ा समझता है और आप लोग भी अपने बच्चों को यह बता रहे हो।
सुबह मैंने यूटिलिटी स्टोर के बाहर छोटी छोटी बच्चियां देखी यार, लाइन में खड़ी हुई। मैंने उनको बताया, आप में से आपकी बेटियां प्रोफेसर हैं, आप में से आपकी बेटियां डॉक्टर हैं, आप में से आपकी बेटियां इंतजामी पोस्ट में आने वाली हैं, और आप अपनी बच्चियों को ये जाहिर करवा रहे हो कि आप हल्का सेंसा में पैदा हो गए हो और गरीब हो। क्यों महसूस करवाते हो? और आवाज ये दी जाती है कि गरीबों का आटा आया हुआ है, जाकर देखें। ये आवाज दी जाती है। ये दो, मेरी बात सुने, दो निजाम कभी भी नहीं चल सकती। लेकिन कभी नहीं चल सकता। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो, मैं अल्लाह की जात से डरता हूँ और पंजन पाक का मानने वाला हूँ। मुझे पता है कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से बंदे को डराते हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजन पाक का मानने वाला हूँ। अगर अकेला भी रह गया तो मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं हक के लिए अकेला खड़ा हूँ। अगर हमें इक़्तिदार या हुकूमत का मजा लेना होता तो हम अरबों में होते। हक के लिए लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच आए। आखिरी आदमी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर हक के लिए अमर अब्बास अकेला भी खड़ा है तो खड़ा रहेगा। और जो लोग हक के लिए खड़े हैं उनके साथ हैं हम लोग। और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि प्लीज दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। मुझसे कोई बंदा सवाल कर सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सरकारी तौर पर दूसरी तौर पर मुझ पर सवाल करे, शाह साहब आपने ये बात गलत बोली है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं जवाब दूंगा, चैलेंज करके मैं कहता हूँ। कुछ लोग तो इतनी तारीफों के पुल बांध देते हैं अपना जब उनको फायदा मिलता है। आज मैं सबको ये ऐलान करता हूँ कि कोई भी बड़े से बड़ा मीडिया वाला लाए मेरे सामने, बड़े से बड़ा एंकर लाए। अगर मैंने कुछ भी गलत बात कही हो, बड़े से बड़ा कानूनदान लाए। अगर मैंने कुछ भी गैर अखलाकी या गैर आईनी बात कही हो तो मुझ पर सवाल कर सकता है। ये बंदा नाचीज हाजिर है। यकीन करें, जहाँ भी हक की आवाज़ बुलंद होगी हम उनके साथ हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ कि इस बंदे ने अपना कैरियर का नहीं सोचा, ये अवाम के लिए मैदान में उतरा है। मैं भी लेट आया हूँ इसके साथ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं भी उसी निज़ाम का एक हिस्सा हूँ। मैं भी लेट आया हूँ। आज जब इसका नाम मैंने कश्मीर के कोनों कोनों में सुना, उन्होंने कहा यार ये नर है, तो मैं पहले तो हम कॉलेज फेलो थे, हमारा सीनियर था ये बंदा। आज जब मैंने तहकीक की पूरे कश्मीर से, तब जाकर पता चला कि वाकई यार ये नर है, ये आपके लोगों के हक के लिए खड़ा है। मैं बडरी वालों, आज आपके लिए ये बंदे खड़े हैं। अगर मैंने किसी को भी भागते देखा तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जो बंदे हक के साथ खड़े नहीं हैं उनसे कोई भी नहीं भागेगा। यहाँ पर सबकी जरूरियात और मेरे मजदूर दोस्त राजा फजीर साहब, अजमेर साहब, चौधरी खोर कश्मीरी साहब और दीगर जो है, ये आज दूसरा तीसरा करना है इस मिल वालों के खिलाफ। क्या इन लोगों को कोई शौक है कि इनके खिलाफ लगातार हम जो है वक्त अपना जो कीमती वक्त निकाल कर सड़कों पर बैठ जाए और इस मिल को और इंतजामिया को ये बावर कराते रहे कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इन इंतजामिया वालों को शर्म करनी चाहिए कि तुम इंतजामिया के लिए, हुकूमत के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए काम करते हो या इस मिल वाले के काम करते हो। राशिद साहब उधर गए, राशिद साहब नहीं देते तो तुम्हारी एक गाड़ी भी बाहर नहीं जाएगी। इसी की जो है आगे इससे या कमीशन इनको मिल रहा है या ये पूरी इंतजामिया जो है इस बिल वाले किया है, क्योंकि ये आवाम की तकलीफ नहीं, ये लोग सड़क पर ये करना है जिसमें मैं भी शिरकत कर रहा हूँ। इसे तो लेकिन ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ये भारत है, इसमें कम अज कम खोज करें। आप किसी इस सरमायादार तबके के टाउट न बने, आप रियासत के मुलाजिम में और रियासत की मुलाजमत पूरी करें
اور اس مل والے کو باور کریں کہ تم یہاں کے شہریوں کو آٹا فراہم کرو۔ پر بھی میں نے دیکھا طور پر جوان دو لڑکیاں جو ہیں، کیا ان کو شوق ہے؟ اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے ہم نے لڑکیوں کا بھی آٹا لیتے ہوئے کبھی دیکھی ہے اس سے پہلے؟ یہ پہلا مرتبہ یہ واقعہ دیکھا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر خواتین بھی ہماری جو ہے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں یہاں پر تمام جتنے بھی معزز میرے دوست تھے میں ان کو خراج تحسین بھی کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے یہ عوام کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ ایک بچہ کسی ریاست میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اس کے جائیداد کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے یعنی کہ جس طریقے سے اور ملکوں میں عمر لا جو ہے اس کا لا کا قانون بنا ہوا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے یہاں تو یہاں نہیں ہے۔ لیکن آپ کم از کم جو ہے میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اس رمضان بقیہ مہینوں میں آپ اس کی ملازمت کریں، لیکن اس مہینے میں آپ اس کی ملازمت نہ کریں، یہ خدا کا خوف کریں۔ اور میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ راجہ فضیل ایڈوکیٹ صاحب اور راجا جون کے سچ اور اس مل کی انتظامیہ اور اس مل والے سے بھی یہ کہ اپیل کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کرو اپنے علاقے میں انہیں آتا بہت اچھا جی۔ ہیلو جنم لیتی ہے اولاد بھی ان کی جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آتا ہے۔ مثلاً سبیل گرامی میرے سے پہلے بہت سے لوگوں نے بتا دیا ہے، مجھے بڑا اپنی ریاست کے اندر اپنے احتجاج کرنے کا غذائی کی سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ریاست کیا چیز ہے؟ ریاست نہ سینٹ ہے، ریاست نہ عدلیہ ہے، ریاست نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ریاست صرف عوام ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی سب کو بھی چاہیے، سب کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو قرآن گئے ریاست کے اندر لے کر ادارے کے اندر لے کر کو حل کیا جائے۔ ایسا نہ ہم نہیں چاہتے ہم اپنے آنے والے بچوں پیدا کیا ہے۔